आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट सीडीपी का बहुत इंपोर्टेंट आपके बीच में टॉपिक लाए हैं। आज की देख लेते हैं क्लास, तो प्यारे साथियों एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा। साथ ही आप चाहते हैं कि जेटेट सीडीपी में 30 में 30 आए और जेटेट में 150 में आपको 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप जेटेट परीक्षा में मेरी रणनीति से आप 150 में आप पास ही नहीं 120 प्लस लाएंगे और यूपी बिहार के पछाड़ के सब सीट जनरल सीट कब्जा कर लेना है। प्यारे साथियों, हॉट ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में घुसा देंगे। हर बार सवाल पेपर में आते हैं जेटेट और सीटेट दोनों के लिए। जेटेट और सीटेट दोनों परीक्षा के लिए, और सीटेट की परीक्षा सितंबर में है और जेटेट की परीक्षा अगस्त सितंबर में होने वाला है। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। है बुद्धि के बारे में समझते हैं। बुद्धि होता क्या है, यहां पे है बुद्धि का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनेशंस। बुद्धि का परिभाषा देखने वाले हैं प्यारे साथियों। यहां पे समझिएगा बुद्धि होता क्या है। बोलते नहीं कि ओकरा एकदम दिमाग नहीं है, कोई दिमागे नहीं है, यानी सोचने समझने की क्षमता। बुद्धि होता क्या है, इंटेलिजेंस बोलते हैं। बुद्धि क्या है, सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। सोचने समझने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। बुद्धि क्या है, एक लाइन में पूछता है। बुद्धि क्या है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। बहुआयामी है, बहुत तरह के सोचने समझने में आपको क्या करता है, अलग अलग दिशाओं में काम करता बुद्धि है, इस वजह से बहुआयामी है। मल्टी डायमेंशनल है, बुद्धि क्या है, बहुआयामी, याद रखिएगा चीज को। और जटिल योग्यताओं का क्या है, योग्यता का एक समूह है, सोचने समझने की योग्यता का समूह है। डायरेक्ट याद रखिएगा, वन लाइनर में पूछ देता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। प्रमुख मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार परिभाषा देखिएगा, यहां पे है बकिंघम साहब क्या बोले हैं बुद्धि के बारे में। बोले हैं ये कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। जानते हैं सीखने की कोई योग्यता है, लर्न करने की, सीखने की योग्यता, एबिलिटी क्या है, योग्यता है। तो सीखने की योग्यता जहां भी पूछेगा, सीखने की योग्यता की बात करें तो बोले कि बकिंघम साहब बोले हैं। ये डियर बर्न नहीं है, ये राय बर्न है। राय बर्न, राय बर्न क्या बोले हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं के समाधान करने के लिए करने की क्षमता है। तो जहां समस्या समाधान की बात करें, समस्या समाधान की, तो कौन बोले हैं, ये बोले हैं राय बर्न मनोवैज्ञानिक। प्यारे साथियों ऐसे ही याद कीजिएगा। सीखने की योग्यता कौन बोले हैं, बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता बकिंघम। अब बोला है कि बुद्धि एक शक्ति है जो समस्या समाधान करने की क्या है, शक्ति है। समस्या समाधान की शक्ति कौन बोले हैं, रायबर्न साहब। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, वो बोला है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा, उसका मस्तक भी झुकेगा, उसका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा। याद रखिएगा, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। समय वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। जो आपके पास अभी जो भी चीज है सोचिएगा, उसके पीछे आप समय दिए हैं, और जो चीज नहीं है उसको समय नहीं दिए। तो आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 2 से 3 महीना में आपको किस्मत बदलने वाला है। याद रखिएगा, 2 से 3 दिन आपको कोई काम करने में परेशानी होता है, लगातार उस काम को 15 दिन करिए, उसके बाद हमसे परिणाम पूछिएगा आप उसमें कितना पॉजिटिव हो रहा है। फिर आपको उसमें मन नहीं लगेगा। जिससे प्यार करते किसी से हैं, उसके बिना मन नहीं लगता कि फोनवा नहीं आया है। उसी प्रकार पढ़ाई भी वही चीज है, आप उसको पढ़िए लगातार, उसके बिना मन नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा कि आपको दुश्मन को, पड़ोसी को पछाड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, याद रखिएगा आप सफल हो रहे हैं। चलिए आगे समझाते हैं। तो बकिंघम देख लिए, डायबर्न देख लिए, हार्वर्ड गार्डनर देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर सभी बहुबुद्धि का सिद्धांत बोले। बुद्धि एगो नहीं है, बोले कि बहुत बुद्धि का अलग अलग प्रकार है। देखिए बोले हैं कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न कौन बोले हैं, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिए हैं, बहुबुद्धि माने क्या होता है, बुद्धि एक दूसरे से अलग अलग प्रकार का होता है। बहुबुद्धि कौन बोले हैं, हार्वर्ड गार्डनर। सीटेट का पसंदीदा सवाल, बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर साहब दिए हैं। याद रखिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टर्मन क्या बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। टर्मन बोले हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। सोचने की योग्यता, सीखने की योग्यता कौन बोले हैं, बकिंघम। सीखने की योग्यता बकिंघम, लेकिन बोला है यहां पे सोचने की योग्यता कौन देता है, बुद्धि। सोचने की योग्यता बात करेगा तो टर्मन याद रखिएगा। बोले हैं कि अमूर्त विचारों की, अमूर्त होता क्या है, जैसे कोई मोटर मैकेनिक, आपका मोटरसाइकिल खराब हुआ, बाइक खराब हुआ या पंखा खराब हो गया, उसको ले जाते हैं तो आपके सामने उसको बनाता है खोल खाल करके, तो मूर्त बुद्धि है। वही लेखक क्या करता है, सोचता कुछ है और वहां पे लिखता है। या वकील या कुछ होता है, डॉक्टर क्या होता है, वो कुछ कल परिणाम करना है तो नाइट में ही सोच लेगा उसको क्या क्या करना है, कैसे चीज बोलना है, तो अमूर्त बुद्धि होता है वो, ठीक है ना। जो मूर्त बुद्धि जो सामने चीजों को करता है, यूज करता है। तो अमूर्त बुद्धि कौन बोले हैं, टर्मन साहब। सीखने की योग्यता कौन बोले हैं बुद्धि को, टर्मन। और सीखने की क्षमता कौन बोले हैं, आपकी बताया है भैया आपको। सीखने की योग्यता कौन बोले हैं, सोचने की योग्यता, सॉरी सोचने की योग्यता टर्मन। सोचने की योग्यता कौन बोले हैं, टर्मन। अमूर्त बुद्धि के बारे में बोले हैं। और सीखने की योग्यता बोलेगा तो बकिंघम बोले हैं बुद्धि के बारे में। ध्यान रखिएगा साथियों, केवल सुन लीजिए, आप सुन लीजिएगा उतना ही काफी आपके लिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, सुन लीजिएगा मेरा बात। थॉर्नडाइक, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत सुने हुए ना, ट्राई एंड एरर, बोलते हैं कि प्रयास कर करके बच्चा फिर एक बार सीख जाता है, त्रुटि करता है, सीखने में गलतियां करता है, तो वही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कौन दे रहे हैं, थॉर्नडाइक दिए हैं। तो थॉर्नडाइक क्या बोले बुद्धि के बारे में, बोले हैं कि सत्य और तथ्य यानी कि ट्रू और फैक्ट के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। शक्ति ही बुद्धि है, किसके बारे में, सत्य और तथ्य के आधार पर बोला है। तो जहां पे सत्य और तथ्य की बात करेगा वो कौन बोले हैं, वो बोले हैं आपका थॉर्नडाइक, वही प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत वाले। यहां पे है गाल्टन। गाल्टन जो है विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। बोले हैं कि विभिन्न प्रकार की योग्यता क्या है, विभिन्न प्रकार की योग्यता क्या है आपका गाल्टन। याद कैसे रखेंगे देखिएगा, सीखने की योग्यता की परिभाषा कौन बोले हैं, सीखने की योग्यता बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता बकिंघम। बकिंघम बोले हैं कि सीखने की योग्यता है। और सोचने की योग्यता कौन बोले हैं, सोचने की योग्यता, प्यारे साथियों सोचने की योग्यता, सोचने की योग्यता अभी बताए हैं। देखिए सीखने की योग्यता कौन बोले हैं, वो बोले हैं बकिंघम। और सोचने की योग्यता बताए हैं आपको, जस्टी बताए हैं, भूलना आपको एकदम नहीं है, टर्मन बोले हैं प्यारे साथियों। सोचने की योग्यता, सीखने की योग्यता की बात करेगा, सीखने की योग्यता कौन बोला है, बकिंघम। और सोचने की योग्यता टर्मन, याद रखिएगा। बुद्धि का इतिहास जानते हैं, इंटेलिजेंस का जानते हैं क्या है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग कौन किए थे, पूछा जाएगा, VVI याद रखिएगा। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का जो प्रयोग किए थे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन जो है बुद्धि का प्रयोग किए थे 1885 में इंग्लैंड में। यदि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी पहला अध्ययन कौन किए थे, पहला अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन ये किए थे। पूरा इनका नाम क्या है, सर फ्रांसिस गाल्टन। बुद्धि शब्द का भी प्रयोग पहला कौन किए, यही गाल्टन। और व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी पहला अध्ययन कौन किए थे, यही फ्रांसिस गाल्टन साहब। याद रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन ही बुद्धि शब्द का पहला प्रयोग और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे पहला अध्ययन ये भी किए हैं। चलिए आगे देखते हैं बुद्धि के प्रकार। चलिए देखते हैं बुद्धि के प्रकार में क्या क्या है। बुद्धि के प्रकार जो है मुख्य रूप से थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। ध्यान दीजिएगा। तो मूर्त बुद्धि में क्या होता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है, इससे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे कारीगर, कोई कारीगर कोई चीज को देखता है तो मूर्त रूप से करता है, चीजों को सोल्यूशन करता है। या आपका मूर्त रूप से डायरेक्ट कोई चीज को देख के सोल्व करता है। जैसे आप कारीगर है, इंजीनियर है, या आपका मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, वो बुद्धि को डायरेक्ट मूर्त रूप से सोल्व करता है, सामने चीजों के आपके सामने बनाता है, तो मूर्त बुद्धि हो गया। अमूर्त बुद्धि जो कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसमें शब्दों, प्रतीकों,
और पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित, जैसे कवि होता है, डॉक्टर होता है, दार्शनिक होता है। फोन किया आप डॉक्टर के पास, आपका लड़का या आपके भाई का तबीयत खराब है, आपकी बहन, आपकी वाइफ है या आपकी भाभी है, फोन किया डॉक्टर साहब इसको बुखार लग रहा है और दर्दो है, बोले कि दवाई ले लीजिए, तो क्या वो सामने थे नहीं ना थे, तो क्या बता अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल किया ना कि डॉक्टर साहब उसको ये हो गया कैसे करें, अच्छा इसे हो रहा है, सर्दी जुकाम सब है, बुखारो है, तो फोन बोलेंगे ये दवाई ले लीजिए, अपना एल्जेसिक पी ले लीजिए, खाली बुखार है तो एल्जेसिक पी ले लीजिए, हो जाएगा काम, है ना। अच्छा जख्म, आप बोले कि जख्म हो गया है, तो बोले कि डॉक्टर साहब बोले कि ले लीजिए मेगा पेन इसका दवा ले लीजिए, तो क्या ये सब है, सामने ही ना है, मोटर मैकेनिक रहा तो सामने उस चीज को ठीक किया, लेकिन वह डॉक्टर क्या किया, होने पर बता दिया कि डॉक्टर दवाई ले लीजिएगा। तो अमूर्त बुद्धि होता है जो आपका सामने नहीं होता लेकिन फिर भी उसको कर देता है चीजों को, कभी डॉक्टर ये चीज को करता है। अगला जो है सामाजिक बुद्धि, अगला क्या है, सामाजिक बुद्धि है सोशल इंटेलिजेंस, जिसमें समाज, सोशल और मानवीय संबंधों को समझने की क्षमता होती है, जो मानव के बीच में संबंध होता है उसको समझने की क्या होती है, क्षमता। जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पता हवा बह गया है कि बेरोजगारी ज्यादा है, पता है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ले रहा है सरकार, गैस, ये सब चीज को मुद्दा बना के और उसी को बोल देना बात जो जनता के पसंद है, जनता को भाप लिया है कि ये चीज बोलेंगे तो जनता खुश हो जाएगा। यार साथियों, तो वही है जो आपको भाप ले रहा है, यानी सोशल पकड़ उसका है, यानी कि क्या बनेगा, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। तो 3 प्रकार की बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलिए अगला देखते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत में प्यारे साथियों ये सवाल जेटेट परीक्षा में आया हुआ है, बताएंगे कि कौन सवाल जेटेट परीक्षा में आया हुआ है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यूनि फैक्टर जो है सिद्धांत कौन दिया है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, याद रखिएगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बी ने दिया है। फिर यहाँ पे है बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत, कौन दिया, स्पीयरमैन। एक बोलते हैं कि सामान्य बुद्धि होता है और एक विशिष्ट बुद्धि होता है। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी बुद्धि का कौन बोले हैं, स्पीयरमैन। जेटेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है, जेटेट 2016 में आया था सवाल इस साथियों कि बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, तो आपका जवाब होता स्पीयरमैन। तो आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है जेटेट में, आने की चांसेस है। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन बोले कि एक सामान्य बुद्धि होता है, एक विशिष्ट बुद्धि होता है। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत कौन दिया है, थॉर्नडाइक। यही बोले हैं प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। बोले हैं कि गलती करके बच्चा सीखता है, यानी कि प्रयास करेगा तो त्रुटि करेगा ही, तो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत आपका, और बहुकारक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक दिए हैं, याद रखिएगा। यही कह दिया बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत कहेगा तो बोले हैं हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर का दिए हैं। बुद्धि का बहुकारक बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिए हैं, बोले हैं कि बुद्धि होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत कौन दिए हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिए हैं, हार्वर्ड गार्डनर। और बहुकारक सिद्धांत दिए हैं जिनका नाम है थॉर्नडाइक। केवल मेरा बात सुन लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा, सीटेट हो या जेटेट परीक्षा हो। चलिए याद रखिएगा। अब है हार्वर्ड गार्डनर को देखने वाले हैं, बोलते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। पूछा जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर क्या थ्योरी दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिए हैं, हार्वर्ड गार्डनर दिए हैं। वो बुद्धि का सिद्धांत के बारे में बताया है, 8 प्रकार से कहूं 9 प्रकार मिलता है, एक एक करके समझाते हैं। प्यारे साथियों, आपको मन लगने के लिए एक बात, उसको सीरियस नहीं लेंगे, आनंद के लिए है। प्यारे साथियों, मैं तुम्हारी हूं वो हर शाम लिखा करती थी, बड़ी बेवफा थी वह लड़की, न जाने यह पत्र कितनों के नाम लिखा करती थी।
याद रखिएगा, हमेशा शक्ति का पूजा होता है। आपके पास पावर होगा तो सब चीज आएगा, अब पावर नहीं है तो जो भी चीज वो भी चला जाएगा। इसलिए शक्ति की पूजा होती है। एक समय मनमोहन सिंह थे, एक समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक समय इंदिरा गांधी थी, तो एक समय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हर समय शक्ति का पूजा होता है। एक समय आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, तो आज उनका उतना लोग जानने वाले लोग जानते, लेकिन अभी मोदी मोदी जानते हैं। तो हमेशा शक्ति की पूजा होती है, तो वही उसका बात है। ध्यान रखिएगा, चीजों को समझिएगा, मेहनत कीजिए। आपको जो चाहिए उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। प्यार साथियों, याद रखिएगा, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। कर्म कीजिए, आपकी जय जयकार होगी। आपकी सफलता सुर मचाइए, आप सफल हो जाएं। आपके खिलाफ साजिश नहीं, बड़ा साजिश हो, आप इतना सफल हो जाएंगे। आप सफल हो रहे हैं, सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का क्या? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। पहला है अंतः व्यक्तिक जो है, देखने वाले हैं क्या है प्यारे साथियों, देखिएगा, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, स्वयं की भावनाओं इच्छाओं को समझना। ये आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं जो अपने बारे में सोचते समझते हैं कि दुनिया क्यों बना है। तो ये क्या होते हैं? आध्यात्मिक पुरुष बनते हैं जो खुद के बारे में सोचे, स्वयं के बारे में जानने की इच्छा केवल रखता हो। अंतः व्यक्ति, इंटरपर्सनल, वैसे बुद्धि के प्रकार होते हैं जो अपने बारे में सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं। यहां पे है अगला भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषा शब्दों पर मजबूत पकड़ होता है। वो वकील बनते हैं। क्या बनते हैं? वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, याद रखिएगा, पत्रकार बनते हैं, जो बोलने में आपको बहुत तेज होते हैं। शब्दों पर पकड़ होता है, एक एक शब्द पे, वाक्य पे होता है, शब्दों पे उनको पकड़ होगा, भाषा पे पकड़ रहेगा, तो वकील बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा। डायरेक्ट पूछता है, इनकी भाषाई पकड़ अच्छा, क्या बनेगा? बनेगा कवि, वकील, पत्रकार बन जाएगा। याद रखिएगा, इनको भाषा पर अच्छा पकड़ है, भाषाई बुद्धि ज्यादा डेवलप किया है। अगला है साथियों, देखिएगा, अगला तीसरा नंबर बुद्धि है, क्या है? तार्किक गणितीय सिद्धांत। तार्किक गणितीय सिद्धांत क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल, तर्क करने की, गणितीय समस्याओं हल करने की क्षमता। गणित के सवाल जो है मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व कर देगा। तो क्या बनेगा वो बनेगा वैज्ञानिक, वो बनेगा इंजीनियर, क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा, अकाउंटेंट बनेगा, क्योंकि गणित जो है मैथ का सॉल्व चुटकियों में सॉल्व करता है। यानी कि मैथ वाला बुद्धि, गणितीय वाला बुद्धि ज्यादा डेवलप किया उसके अंदर। तो गणितीय बुद्धि वाले क्या बनेंगे? इस तरह से आपको आगे बढ़े तेज चलेंगे। अगला जो है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि, तो क्या बनेगा? जिसको जगह और स्थान की कल्पना करने की, जगह और स्थान की कल्पना कर देगा कि ऐसे ऐसे इसमें बन जाएगा। तो क्या बनेगा? वो बनेगा वास्तुकार, आर्किटेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वो डिजाइन काट देगा आपको, यहीं से बोल देगा कि कितना डिसमिल है, 3 डिसमिल, ऐसे ऐसे बना के सब चीज जो है वो कर देगा। उसके स्थानिक समझ है, जगह व स्थान को क्या करेगा वो, मिनटों का खेल है उसके लिए। इंजीनियर डिजाइन काट देगा, तो वास्तुकार बनेगा जिसको स्थानिक बुद्धि है। यहाँ पे है पांचवा शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली कैनेस्टिक, यानी कि समझे सीधा सीधी कि शारीरिक गतिक बुद्धि है, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव है, शरीर में एक फुर्ती है, उसके अंदर एक्टिविटी है, स्किल है। तो क्या बनेगा? तो याद रखिएगा, शरीर की गति पर नियंत्रण कर सकता है वो, तो नर्तकी बनेगा, डांसर बन सकता है, व्यायाम करने वाला बन सकता है वो, और साथ में खिलाड़ी बन सकता है। खिलाड़ी होता क्या है? कैसे बल्ला को लगा के गली में चौका, इधर छक्का उड़ा देना है कि नहीं? तो कैसे करते चीजों को है, मैदान पर डायरेक्ट छक्का उड़ा देना है। तो कैसे चीजों को, वही स्किल है कि कैसे शरीर को, कैसे बॉल आया वो कैसे इसे उड़ा देना है। तो क्या है आपके अंदर जो है, आपको शरीर पर नियंत्रण है, गति पर नियंत्रण है। तो आप क्या बन जाएंगे? एथलीट बन जाएंगे, नर्तक बन जाएंगे। और डांसर क्या होता है? कैसे कैसे हिला देना है शरीर को, कैसे, उन्हीं लोगों ने जानता है, कैसे कलाई को घुमा देना है। ये सब समझना आपको है, यही सब चीजें खेलते समझते पढ़ लेना है, आपको सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया छठा नंबर बुद्धि। देखते हैं क्या है,
यहां पे है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है, दूसरे के व्यवहार को, बिहेवियर को समझ लेना और भावनाओं को समझना। दूसरों के व्यवहार को और उसके भावनाओं को समझ लेना, यह समझता है नेता लोग। नेता और सामाजिक कार्यकर्ता, कैसे नेता के एकरा बझाना है, ओकर चाचा के ओकर भतीजा में दोनों को लड़वा देना है और दोनों का से बढ़िया रह जाना है। तो व्यवहार को दोनों को पहचान रहा है कि क्या बोल रहे हैं कि दोनों खुश होगा, तो उसको कहते कि तुम जाओ वो करो वो करो। क्या है, यह सामाजिक बुद्धि होता है, नेता वाला बुद्धि होता है, कैसे राज करना है। मुखिया हो गया, गांव घर में चीज ज्यादा बुद्धि मिलेगा आपको, व्यवहार समझ लेगा, भावनाओं को समझ लेगा और पूरा फोड़ देगा गाँव हो, पता नहीं चलेगा वो मुखिया होता है। वार्ड होता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, नगर निगम के चेयरमैन होता है, वार्ड परिषद होता है, नगर परिषद होता है। प्यारे साथियों, यही होता है उसके अंदर बुद्धि, कि आपको व्यवहार को समझ लेगा, आपका जो है भावनाओं को समझ लेगा, तो वही बुद्धि को समझ लेगा और तो नेता समाजकर्ता बन जाएगा, लीडर बन जाएगा, सोशल वर्कर बन जाएगा। संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिशियल, संगीत में बुद्धि ज्यादा डेवलप करेगा, तो क्या बनेगा, सुर में, ताल में, लय को समझ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गायक बन जाएगा या गायिका बन जाएगा। सुर ताल में पकड़ है, कैसे सुर को कहां से कहां मिला देना है, कैसे ताल को सुर को ताल से मिला देना है, तो सुर ताल को मिलाएगा तो या तो गायक बन जाएगा या तो गायिका बन जाएगा। समझ गए। अब अगला है 8वां नंबर, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक। क्या है, तो प्रकृति से, जीव जंतुओं से, वनस्पतियों का समझ है, तो बन जाएगा पर्यावरणविद। क्या बन जाएगा, पर्यावरणविद बन जाएगा, जिसको पकड़ है जीव जंतुओं वनस्पतियों को समझने का, तो वही ना बनेगा पर्यावरणविद, जो समझता है चीजों को। शिक्षक कौन बनेगा, जो जेटेड सीटेड पास किया, क्योंकि पता है, या बीए डीएलएड किया है, क्यों, पता है कि बच्चों को कैसे सिखाना है। 1 to 5 में कौन मूल्यांकन करना है, 6 to 8 में कौन मूल्यांकन करना है। 1 to 5 में डायरेक्ट कोई लगा देगा लेक्चर विधि, लेक्चर दे रहा 1 to 5 में प्राइमरी लेवल में, तो लेक्चर में समझ पाएगा नहीं। इसीलिए तो जेटेड सीटेड बीए डीएलएड कराया जाता है, ताकि आपको बच्चों को 1 to 5 लेवल में कौन विधि पढ़ाना। तो वही है जो पर्यावरण को समझेगा, वनस्पति पेड़ पौधों को समझेगा, तभी ना वो बनेगा पर्यावरणविद। प्यारे साथियों, ये जो आपका बुद्धि का जो प्रकार समझ लिए। अब आगे देखते हैं बुद्धि का मापन कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि मापन के 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है मानसिक आयु। सबसे पहले बिने ने इस पर काम किया। पूछा जाएगा कि मानसिक आयु पर सबसे पहले काम कौन किया, बिने किया था। वास्तविक आयु, बालक की वास्तविक एज, बालक जो भी बच्चा उसका रियल एज क्या हो रहा है। विचरण बुद्धि लब्धि, बाद में वेक्सलर द्वारा उपयोग किया गया था इसको। अब देखते हैं बुद्धि लब्धि, आईक्यू का फॉर्मूला, बुद्धि का सूत्र। अस्टर्न ने सर्वप्रथम बुद्धि का सूत्र दिया था 1912 में। अस्टर्न ने, देखिएगा, अस्टर्न ने बुद्धि का पहला फॉर्मूला दिया, बोला था वो कि मेंटल एज बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक एज बताया था। इतना ही बोला था कि बुद्धि का सूत्र क्या है, आईक्यू का फॉर्मूला बोला था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। आयु कुछ नहीं बताया था, गुना 100 नहीं बताया था, लेकिन टर्मन आयु है। कौन, टर्मन है, टर्मन ने संशोधित फॉर्मूला दिया। पूछा जाता है कि रिवाइज्ड फॉर्मूला बुद्धि का कौन दिया है, रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस। पूछा जाएगा बुद्धि का संशोधित फॉर्मूला कौन दिए हैं, 1916 में। इससे पहले एक फॉर्मूला दिया था 1912 में, वो केवल बोला था बुद्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वो अस्टर्न बोला था। लेकिन संशोधित फॉर्मूला बुद्धि का सूत्र जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इतना तक अस्टर्न नहीं बोला था 1912 में, लेकिन गुना 100 ये कौन बताया, यही संशोधित फॉर्मूला में गुना 100 ऐड हुआ है। जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 कौन किया है, तो वही टर्मन किया है। तो बुद्धि का संशोधित फॉर्मूला कौन दिया है, टर्मन ने दिया 1916 में। लेकिन बुद्धि का पहला फॉर्मूला कौन दिया है, 12 में आया था, अस्टर्न देके चला गया था, लेकिन गुना 100 नहीं दिया था वो, याद रखिएगा। आइए बुद्धि निकालने के लिए वो सवाल आपको कराते हैं। बुद्धि पर सवाल पूछा जाता है कि बुद्धि और उसका इतना दे देगा और आपसे सवाल पूछ देगा। बोल दिया है सवाल
एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? यानी बुद्धि लब्धि पूछा आपसे है, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं आईक्यू, एक निकालना है। आपको दिया क्या क्या है समझिएगा। तो आपको दे दिया मानसिक आयु, मानसिक आयु कितना दिया हुआ है? तो मानसिक आयु यहां पे दे दिया है 12 वर्ष, ठीक है। वास्तविक आयु भी दिया हुआ है, वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है? तो वास्तविक आयु प्यारे साथियों दिया है 10 वर्ष। वास्तविक आयु कितना दिया है? 10 वर्ष दिया है। अब पूछा है बुद्धि का सूत्र, बुद्धि कितना है किसका? तो हम पहले ही बता दिए हैं कि बुद्धि का सूत्र क्या होता है। बुद्धि का सूत्र यहां पे होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप बताइए मानसिक आयु कितना है? 12 है। मानसिक आयु कितना है? 12, और वास्तविक आयु कितना है? 10 है, और गुना में 100, तो 1010 यानी कि 12 दही 120। अब याद रखिएगा 100 प्लस जिसका बुद्धि होता है वो ठीक ठाक होता है, क्या होता है? तेजे बच्चा कहलाता है। जिसका IQ लेवल 120 है तो ठीक ठाक तेज है, वही 140 प्लस है, 140 प्लस है वो प्रतिभाशाली छात्र होता है। प्रतिभाशाली सृजनात्मक, सृजनात्मक बालक कौन कहलाते हैं? 140 प्लस है वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, कोई बात को जल्दी समझ जाएगा, तेज होता है, क्रिएटिव होता है, कुछ नया करने की क्षमता होता है, नया कर लेगा तुरंत। वो एक चीज पर वो स्थिर रहने वाला नहीं है, कुछ नया चीज कर लेगा। प्यारे साथियों यही था, बुद्धि पर पूछेगा तो इसी प्रकार फॉर्मूला पर लिख के आपको बना लेना है। प्यारे साथियों ये बुद्धि का देखोगे तो आपको सीटेट और जेटेट दोनों परीक्षा में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। और आप चाहते हैं कि मेरा कोई वीडियो पहले पहुंचे, आप जेटेट परीक्षा में अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं या सीटेट परीक्षा में अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपके पास कोई पहले पहुंचे, आप अच्छे नंबर से पास करके एक शिक्षक बने और भारत के शिक्षा जो है उसमें क्रांति आए, और कोई भी देश का शिक्षा जो होता है देश का धरोहर होता है, देश का फ्यूचर होता है। आने वाले समय आप शिक्षक बनेंगे, जरूर बनेंगे। दिल से कोई काम कीजिए, लगातार कीजिए, शिद्दत से चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। याद रखिएगा आपके मेहनत करने वाले हो, जो मेहनत करता है उसका भी भगवान साथ देते हैं, जो मेहनत नहीं करता उसको भगवान भी साथ नहीं देते हैं, वो पीछे रह जाता है, वो पीछे रह जाएगा, आपका विरोधी पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं। जो चीज आप चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद जोहार। साथियों अपना ख्याल रखें, पढ़ें, आप सफल हो रहे हैं, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। आप सभी को जय हिंद।